हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 2 से, जो कि कवर करेगा आर्टिकल 377 टू 392। फर्स्ट इज आर्टिकल 377। ये बताता है प्रोविजंस एज टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। 1950 से पहले जो भी एक्ट कर रहा था पर्सन एज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये प्रावधान बनाया गया कि आफ्टर 1950 वही एक्ट करेगा एज ए सीएजी। बट उस टाइम पे कौन एक्ट कर रहा था ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। तो वो थे वी नरहरि राव, जो कि एक्ट कर रहे थे 1948 से लेकर 1954 तक एज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट इज आर्टिकल 378 इज नेक्स्ट। ये बताता है प्रोविजंस एज टू पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि पीएससी। पीएससी के जो भी मेंबर्स होंगे, ऑफिशियल्स होंगे, उनके लिए क्या प्रोविजंस बनाए गए संविधान के लागू होने पर। तो ये कहा गया कि पीएससी के जो मेंबर रहेंगे वो कंटिन्यू करेंगे अपनी टर्म, मतलब कि वो ऑफिशियल अपनी अपनी डेजिग्नेशन के ऊपर बने रहेंगे जब तक कि उनकी जो टर्म होगी वो एक्सपायर नहीं होगी। टर्म क्या होती है, जैसे 5 साल की, 6 साल की। तो उसी तरीके से जब तक उनकी टर्म चलेगी इन द ऑफिशियल लैंग्वेज, तब तक वो अपने पद के ऊपर एक्ट करेंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 379। तो मैं आपको इतना बता दूं कि 379 से लेके 391 आर्टिकल तक ओमिट कर दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ये सब डील करते थे जैसे कि प्रोविजंस प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्या होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड क्या होंगे, पार्लियामेंट के प्रोविजंस, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर के। तो इन सभी को ओमिट कर दिया गया है बाय 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। तो इन्हें हम नहीं स्टडी करेंगे। लास्ट इज आर्टिकल 392 ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। ये बताता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू रिमूव डिफिकल्टीज। संविधान जब लागू हो रहा था, उसके जो लॉज थे या फिर उसके जो रूल्स थे, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर किसी तरीके की डिफिकल्टीज आती हैं तो राष्ट्रपति के पास क्या क्या अधिकार रहेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास टेम्परेरी पावर्स थी टिल फर्स्ट मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट। जब तक संसद की पहली मीटिंग नहीं हो जाती संविधान के लागू होने के बाद, तब तक के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को टेम्परेरी पावर्स दी गई। क्या दी गई? टू ऐड, मॉडिफाई एंड ओमिट कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अंदर वो एडिशन कर सकते थे, मॉडिफिकेशन कर सकते थे, ओमिट भी कर सकते थे। टिल कब तक? फर्स्ट मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट बाय लॉ। जो पार्लियामेंट का लॉ होगा उसके अंतर्गत ही कर सकते थे ये तीनों चीजें। तो ये थे हमारे पास आर्टिकल्स। सेकंड पार्ट के लिए दो तीन ही आर्टिकल्स है, बाकी सभी को ओमिट कर दिया गया था। तो हम इसी के साथ मैं पार्ट 22 को भी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत छोटा सा है, 2 वीडियो बनाने का मतलब नहीं बनता। इस पर्टिकुलर वीडियो में ही कवर कर लेंगे। पार्ट 22 जो है, इसमें आते हैं 3 आर्टिकल्स, 393 से लेके 395 तक। ये डील करता है कंक्लूडिंग फॉर्मल प्रोविजंस। तो भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स पढ़े, उनके कंक्लूजन जो है उसके बारे में ये बताएगा। फर्स्ट इज आर्टिकल 393, शॉर्ट टाइटल्स के बारे में बताता है। ये बस इतना कहता है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाएगा, राइट। आर्टिकल 394 जो है, ये कमेंसमेंट के बारे में बताता है। जैसे संविधान लागू होगा तो किस ऑर्डर में ट्रांजिशन होगी जो ब्रिटिश प्रोविंस है उससे डेमोक्रेसी के अंदर इंडिया की। पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था ना इंडिया, फिर डेमोक्रेसी, आज़ादी मिल गई उसे। तो धीरे धीरे ट्रांजिशन होती है किसी भी चीज में। ऐसा नहीं है कि आपको आज़ादी मिली तो आप आज ही बिल्कुल अपना संविधान भी बना दो, सभी उसे लागू भी कर दो। कुछ टाइम तो लगेगा। तो उसकी प्रोसेस के बारे में ये बताता है। इसमें 2 डेट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, नवंबर 26 1949, जैन 26 1950। ये जो नवंबर 26 1949 है, ये बताता है कि कुछ एक आर्टिकल्स जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, 60 वगैरह वगैरह, इनको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था इस डेट के अंतर। मतलब कि थोड़े बहुत आर्टिकल्स को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। जो बाकी जितना भी बचा इम्प्लीमेंटेशन या फिर ट्रांजिशन इनटू डेमोक्रेसी, वो सब किया गया जनवरी 26 1950 को, राइट। इसके अलावा आर्टिकल 394 ए भी है। ये बताता है ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी के बारे में। राष्ट्रपति जो रहेंगे इंडिया के, उनके पास ये अधिकार होगा या फिर उनका कर्तव्य होगा टू पब्लिश हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन प्लस कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट्स होंगी, उनकी ट्रांसलेशन हिंदी में भी हो, ये प्रेसिडेंट का कर्तव्य रहेगा। आर्टिकल 395 रिपील्स के बारे में बताता है। इसके अनुसार 2 एक्ट्स जो थे उनको हटा दिया गया था, रिपील कर दिया गया था। फर्स्ट इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, कि जो प्रीवी काउंसिल ज्यूरिस्डिक्शन एक्ट था 1949 का, उसको नहीं हटाया गया था अंडर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल।
इसे ऐसा कहा गया कि इसके बारे में बाद में देख लेंगे क्या करना है इसका, बट इस आर्टिकल के अंदर इन दोनों को हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया। तो ये हमारे पास पार्ट 22 भी, इसी के साथ हमारे पास आर्टिकल्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो कवर हो गए सारे के सारे। अब आप ये बोलेंगे कि 395 आर्टिकल्स तो है नहीं, 470 है टोटल। तो इसका मतलब ये है 470 जो है वो काउंट है आर्टिकल्स का, 470 आर्टिकल्स नहीं है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं, 371 आर्टिकल है, उसके अंदर ए से लेके जे तक है, 10 आर्टिकल्स हैं, तो वो ऐड हो जाएंगे 395 के बाद, तो 405 तो वैसे ही बन गए। तो उसी तरीके से जो भी ए बी सी डी वगैरह ऐड किए हैं अमेंडमेंट्स के थ्रू आर्टिकल्स, वो काउंट करके टोटल सम अप जो है वो बना देते हैं 470 आर्टिकल्स का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि 470 जो है काउंट है आर्टिकल का एट प्रेजेंट इन 2025। अगर आपको आर्टिकल्स अच्छे लगे हो, ये वाले पार्ट्स के एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, औरों से भी करवाना है, क्योंकि ताकि मेरा चैनल जो है वो ग्रो कर सके और मुझे जो है मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी वीडियोस आप तक लेकर आने की। इसी के साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, वीडियोस के ऊपर कमेंट करना, शेयर करना, उन्हें लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टेइंग ऑन माय चैनल। बाय बाय, जय हिंद।